श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व अध्याय 342 और 343। अध्याय 342 कर्ण का युद्ध के लिए तैयार होना तथा द्रोणाचार्य का सेनापति के पद पर अभिषेक। राजा जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, पितामह भीष्म को पांचाल राजकुमार शिखंडी के हाथ से मारा गया सुनकर राजा धृतराष्ट्र तथा उनके पुत्र दुर्योधन ने क्या किया, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, राजन, भीष्म जी की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र एकदम चिंता और शोक में डूब गए। उनकी सारी शांति नष्ट हो गई। रात दिन उन्हें दुख ही का विचार रहने लगा। इतने ही में उनके पास विशुद्ध हृदय संजय आया। वह कौरवों की छावनी से रात ही में हस्तिनापुर पहुंचा था। उससे भीष्म जी की मृत्यु का विवरण सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा ही खेद हुआ। वे आतुर होकर रोने लगे और फिर पूछा, तात, महात्मा भीष्म जी के लिए अत्यंत शोकातुर होकर फिर कौरवों ने क्या किया? फिर वीर पांडवों की विशाल और विजयिनी वाहिनी तो तीनों लोकों में अत्यंत भय उत्पन्न कर सकती है। अब भला दुर्योधन की सेना में ऐसा कौन महारथी है जिसकी उपस्थिति में ऐसा महान भय सामने आने पर भी वीरों का धैर्य बना रहे? संजय ने कहा, राजन, भीष्म जी के मारे जाने पर आपके पुत्रों ने क्या क्या किया, ये आप ध्यान देकर सुनिए। उनका निधन होने पर कौरव और पांडव दोनों ही अलग विचार करने लगे। उन्होंने शास्त्र धर्म की निंदा करते हुए महात्मा भीष्म जी को प्रणाम किया। फिर उनकी रक्षा का प्रबंध कर आपस में उन्हीं की चर्चा करते रहे। तदनंतर पितामह की आज्ञा होने पर उनकी प्रदक्षिणा करके वे फिर आपस में युद्ध करने के लिए कमर कसकर चल दिए। थोड़ी ही देर में तुरही और भेरियों की ध्वनि के साथ आपके पुत्रों की और पांडवों की सेनाएं युद्ध करने के लिए निकल पड़ी। राजन, आपके पुत्र और आपकी नासमझी के कारण तथा भीष्म जी का वध हो जाने से अब कौरव और उनके पक्ष के सब राजा मृत्यु के समीप आ पहुँचे हैं। भीष्म जी को खोकर उन सभी को बड़ा शोक हुआ है। उनके ना रहने से कौरवों की सेना भी अनाथ सी हो गई है। जिस प्रकार कोई आपत्ति आ पड़ने पर अपने बंधु की याद आने लगती है, उसी प्रकार अब कौरव वीरों का ध्यान कर्ण की ओर गया, क्योंकि वह भीष्म जी के समान ही गुणवान तथा समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और अग्नि के समान तेजस्वी था। कर्ण 2 रथियों के बराबर था, किंतु भीष्म जी ने बलवान और पराक्रमी रथियों की गणना करते समय उसे अर्धरथी ठहराया था। इसलिए 10 दिन तक, जब तक कि पितामह ने युद्ध किया, महायशस्वी कर्ण ने संग्राम भूमि में पैर नहीं रखा था। अब सत्य प्रतिज्ञ भीष्म जी के धराशायी होने पर आपके पुत्रों ने कर्ण को याद किया और वे अब तुम्हारे लड़ने का समय आ गया है ऐसा कहकर कर्ण कर्ण पुकारने लगे। अब महारथी कर्ण समुद्र में डूबती हुई नौका के समान आपके पुत्र की सेना को इस आपत्ति से पार करने के लिए तुरंत ही कौरवों के पास आया और उनसे कहने लगा, भीष्म जी में धैर्य, बुद्धि, पराक्रम, ओज, सत्य, स्मृति आदि सभी वीरोचित गुण थे। उनके पास अनेकों दिव्य अस्त्र भी थे। साथ ही नम्रता, लज्जा, मधुर भाषण और सरलता की भी उनमें कमी नहीं थी। वे दूसरों के उपकारों को याद रखने वाले और विप्र विद्वेषियों के विरोधी थे। उनके शांत हो जाने से तो मुझे सब वीरों का अंत हुआ सा ही दिखाई देता है। ऐसा कहकर तथा महाप्रतापी भीष्म जी के निधन और कौरवों की पराजय का विचार करके कर्ण को बड़ा ही खेद हुआ और वह आंखों में आंसू भरकर लंबे लंबे सांस लेने लगा। कर्ण के ये वचन सुनकर आपके पुत्र और सैनिक लोग भी आपस में शोक प्रकट करने लगे और अत्यंत आतुर होकर आंखों से आंसू बहाते हुए ढाड़ मारकर रोने लगे। तब रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने अन्य महारथियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, भीष्म जी के गिर जाने से कोई सेनापति ना रहने के कारण कौरवों की सेना बहुत घबराई हुई है। शत्रुओं ने इसे निरुत्साह और अनाथ कर दिया है।
किंतु अब मैं भीष्म जी की तरह ही इसकी रक्षा करूंगा। मैं अनुभव करता हूँ कि अब ये सारा भार मेरे ऊपर ही है। मैं रणभूमि में घूम घूम कर अपने बाणों से पांडवों को यमराज के घर भेज दूंगा और सारे संसार में अपना महान यश प्रकट करके रहूंगा, अथवा शत्रुओं के हाथ से मरकर पृथ्वी पर शयन करूंगा। फिर अपने सारथी से कहा, सूत, तू मुझे कवच और शीर्ष त्राण पहना तथा शीघ्र ही मेरे रथ को 16 तरकस, दिव्य धनुष, तलवार, शक्ति, गदा और शंख आदि सभी सामग्रियों से सजाकर घोड़े जोतकर ले आ। संजय कहता है, राजन, ऐसा कहकर कर्ण युद्ध की सामग्री से भरे हुए ध्वजा पताकाओं से सुशोभित एक सुंदर रथ पर चढ़कर विजय प्राप्त करने के लिए चला और सबसे पहले शरशैया पर पौड़े हुए अतुलित तेजस्वी महात्मा भीष्म जी के पास पहुंचा। उन्हें देखकर कर्ण व्याकुल हो गया। उसने रथ से उतरकर हाथ जोड़कर भीष्म जी को प्रणाम किया और फिर नेत्रों में जल भरकर लड़खड़ाती जबान से कहा, भरत श्रेष्ठ, मैं कर्ण हूँ, आपका कल्याण हो। आप अपनी पवित्र दृष्टि से मेरी ओर निहारिए और अपने मंगलमय शब्दों से मुझे अनुग्रहित कीजिए। मुझे धन संग्रह, मंत्रणा, व्यूह रचना और शस्त्र संचालन में आपके समान कौरवों में और कोई दिखाई नहीं देता। आपके सिवा ऐसा और कौन है जो अर्जुन के साथ लोहा ले सके। बड़े बड़े बुद्धिमानों का यही कथन है कि अर्जुन के पास अनेकों दिव्य अस्त्र हैं और वह निवात कवचा आदि अमानवों से तथा स्वयं महादेव जी से भी युद्ध कर चुका है। साथ ही उसने भगवान शंकर से अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुर्लभ वर भी प्राप्त किया है। तो भी आपकी आज्ञा होने पर तो मैं आज ही अपने पराक्रम से उसे नष्ट कर सकता हूँ। राजन, कर्ण के इस प्रकार कहने पर कुरुवृत्त पितामह ने प्रसन्न होकर देश और काल के अनुसार कहा, कर्ण, तुम शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हो। भगवान विष्णु जैसे देवताओं के आश्रय हैं, उसी प्रकार तुम कौरवों के आधार बनो। दुर्योधन की जय की इच्छा से ही तुमने अपने बाहुबल से उत्कल, मेकल, पौंड्र, कलिंग, आंध्र, निषाद, त्रिगर्त और बाहलिक आदि देशों के राजाओं को परास्त किया था। इनके सिवा जगह जगह और भी अनेकों वीरों को तुमने नीचा दिखाया था। भैया देखो, जैसे दुर्योधन सब कौरवों का कर्णधार है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें पूरा आश्रय देना। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम शत्रुओं के साथ संग्राम करो, युद्ध में कौरवों के पथ प्रदर्शक बनो और दुर्योधन को जय प्राप्त कराओ। दुर्योधन की तरह तुम भी मेरे पौत्र के समान ही हो। धर्मता, जैसे मैं उसका हितैषी हूँ, वैसे ही तुम्हारा भी हूँ। भीष्म जी की ये बात सुनकर कर्ण ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर वह सेना की ओर चला गया और उसे उत्साहित किया। कर्ण को सब सेना के आगे आता देखकर दुर्योधन आदि समस्त कौरवों को भी बड़ा हर्ष हुआ। वे ताल ठोंक कर, उछल उछल कर, सिंहनाद करके और तरह तरह से धनुषों की टंकार करके कर्ण का स्वागत करने लगे। फिर उससे दुर्योधन ने कहा, कर्ण, अब तुम हमारी सेना के रक्षक हो, इसलिए मैं इसे स्नात समझता हूँ। तुम इस बात का निर्णय करो कि क्या करने से हमारा हित हो सकता है। कर्ण ने कहा, राजन, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। आप अपना विचार कहिए, क्योंकि स्वयं राजा कर्तव्य का जैसा ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं, वैसा कोई दूसरा पुरुष नहीं कर सकता। इसलिए हम आपकी ही बात सुनना चाहते हैं। दुर्योधन ने कहा, पहले आयु, बल और विद्या में बड़े चढ़े पितामह भीष्म हमारे सेनापति थे। उन्होंने सब योद्धाओं को साथ रखते हुए शत्रुओं का संहार किया और भीषण युद्ध करते हुए 10 दिन तक हमारी रक्षा की। अब वे तो स्वर्गवास की तैयारी में हैं, अतः उनके स्थान पर तुम्हारे विचार से किसे सेनापति बनाना उचित होगा। नायक के बिना तो सेना एक मुहूर्त भी नहीं ठहर सकती। जिस प्रकार बिना मल्लाह की नौका और बिना सारथी का रथ चाहे जिधर चलने लगते हैं, उसी प्रकार बिना सेनापति की सेना बेकाबू हो जाती है। इसलिए मेरे पक्ष के सब वीरों पर दृष्टि डालकर तुम ये निश्चय करो कि भीष्म जी के बाद कौन उपयुक्त सेनापति होगा। इस पद के लिए तुम जिसे कहोगे, उसी को हम सहर्ष अपना सेनापति बनाएंगे। कर्ण बोला, यहाँ जितने राजा लोग उपस्थित हैं, वे सभी बड़े महानुभाव हैं और निस्संदेह इस पद के योग्य हैं। ये सभी कुलीन, गठीले शरीर वाले, युद्ध काल में कुशल तथा बल, पराक्रम और बुद्धि से संपन्न हैं। सभी शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान
और युद्ध में पीठ न दिखाने वाले हैं, किंतु एक साथ सभी को तो सेना नायक बनाया नहीं जा सकता। इसलिए जिस एक में सबसे अधिक गुण हो उसी को इस पद पर नियुक्त करना चाहिए। मेरे विचार से तो समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण को ही सेनापति बनाना उचित है, क्योंकि ये सभी योद्धाओं के आचार्य और गुरु हैं तथा वे वृद्ध भी हैं। ये साक्षात शुक्राचार्य और बृहस्पति जी के समान हैं तथा इन्हें कोई परास्त भी नहीं कर सकता। अतः इनके रहते और कौन हमारा सेनापति हो सकता है। आपके ये गुरुदेव सभी सेना नायकों में, सभी शस्त्रधारियों में और सभी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। इसलिए जिस प्रकार देवताओं ने स्वामी कार्तिक जी को अपना सेनाध्यक्ष बनाया था, उसी प्रकार आप इन्हें अपना सेनापति बनाइए। कर्ण की यह बात सुनकर दुर्योधन ने सेना के बीच में खड़े हुए आचार्य द्रोण के पास जाकर कहा, भगवान, वन, कुल, उत्पत्ति, विद्या, आयु, बुद्धि, पराक्रम, युद्ध कौशल, अजेयता, अर्थ ज्ञान, नीति, विजय, तपस्या और कृतज्ञता आदि सभी गुणों में आप सबसे बड़े चढ़े हैं। आपके समान राजाओं में भी हमारा कोई रक्षक नहीं है। अतः इंद्र जिस प्रकार देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा कीजिए। हम आपके नेतृत्व में ही शत्रुओं पर विजय करना चाहते हैं। अतः आप हमारे सेनापति बनने की कृपा करें। यदि आप हमारे सेनापति हो जाएंगे तो हम अवश्य ही राजा युधिष्ठिर को उनके अनुयायी और बंधु बांधुओं सहित जीत लेंगे। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर उसे हर्षित करते हुए सब राजाओं ने द्रोणाचार्य का जय जयकार किया। वे सब द्रोणाचार्य का उत्साह बढ़ाने लगे। तब आचार्य ने दुर्योधन से कहा, राजन, मैं 6 अंग युक्त वेद, मनु जी का कहा हुआ अर्थशास्त्र, भगवान शंकर की दी हुई बाण विद्या और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र जानता हूँ। तुमने विजय की अभिलाषा से मुझ में जो जो गुण बताए हैं, उन सभी को निभाता हुआ मैं पांडवों के साथ संग्राम करूंगा, किंतु मैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का वध किसी प्रकार नहीं कर सकूंगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति तो मेरे ही वध के लिए हुई है। राजन, इस प्रकार आचार्य की अनुमति मिलने पर आपके पुत्र दुर्योधन ने उन्हें विधि पूर्वक सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय बाजों के घोष और शंखों की ध्वनि से सब लोगों ने हर्ष प्रकट किया तथा पुण्य वाचन, स्वस्ति वाचन, सूत और मागधों के स्तुति गान और ब्राह्मणों के जय जयकार से आचार्य का सम्मान किया गया। द्रोण के सेनापति होने से सब लोग यही समझने लगे कि अब हमने पांडवों को जीत लिया। अध्याय 343 द्रोणाचार्य की प्रतिज्ञा तथा उनका पहले दिन का युद्ध। संजय ने कहा, राजन, सेनापति का अधिकार प्राप्त करके महारथी द्रोण अपनी सेना की व्यूह रचना कर आपके पुत्रों के सहित युद्ध क्षेत्र को चले। उनकी दाहिनी ओर सिंधुराज जयद्रथ, कलिंग नरेश और आपका पुत्र विकर्ण चल रहे थे। उनकी रक्षा के लिए गंधार देश की घुड़सवार सेना के सहित शकुनी उनके पीछे था। बाईं ओर कृपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन, विविंशति और दुशासन आदि वीर थे। उनकी रक्षा का भार सुदक्षिण आदि काम्बोज वीरों पर था। उन्हीं के साथ शक और यमन सेना भी चल रही थी। मद्र, त्रिगर्त, अम्बष्ट, मालव, शिब्बी, शूरसेन, शूद्र, मलद, सौवीर, कित्तव तथा पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी देशों के सभी योद्धा आपके पुत्रों के सहित दुर्योधन और कर्ण के पीछे पीछे चल रहे थे। वे सब अपनी अपनी सेनाओं के बल और उत्साह को बढ़ाते जाते थे। समस्त योद्धाओं में श्रेष्ठ कर्ण सेना में शक्ति का संचार करता हुआ सबके आगे चल रहा था। आज कर्ण को देखकर किसी को भीष्म जी का अभाव भी नहीं खलता था। सबके मुंह पर यही बात थी कि आज कर्ण को सामने देखकर पांडव लोग रण क्षेत्र में नहीं ठहर सकेंगे। अजी, कर्ण तो देवताओं के सहित स्वयं इंद्र को भी जीत सकते हैं, फिर इन बल पराक्रमहीन पांडवों की तो बात ही क्या है। भीष्म जी भी थे तो बहुत पराक्रमी, परंतु वे पांडवों को बचाते रहते थे। सो अब कर्ण उन्हें अपने तीखे बाणों से तहस नहस कर देंगे। राजन, इस प्रकार वे सब सैनिक कर्ण की प्रशंसा करते और मन ही मन उसे आदर देते चल रहे थे। रण क्षेत्र में पहुंचकर आचार्य ने अपनी सेना का शकट व्यूह बनाया। इधर धर्मराज ने पांडव सेना का क्रौंच व्यूह बना रखा था। उस व्यूह के मुख्य स्थान पर पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हुए अपनी वानर के चिन्ह वाली ध्वजा फहरा रहे थे।
इधर आपकी सेना के मुहाने पर कर्ण था। कर्ण और अर्जुन दोनों ही एक दूसरे पर विजय पाने के लिए उतावले हो रहे थे और दोनों ही एक दूसरे के प्राणों के ग्राहक थे, इसलिए दोनों ही की एक दूसरे पर टकटकी लगी हुई थी। इसी समय यकायक महारथी द्रोण आगे बढ़े और सारी सेना के बीच में आपके पुत्र से कहने लगे, राजन, तुमने भीष्म जी के बाद मुझे सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया है, सो मैं तुम्हें उसके अनुरूप फल देना चाहता हूँ। बताओ, मैं तुम्हारा क्या काम करूँ? तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वही वर मांग लो। इस पर राजा दुर्योधन ने कर्ण और दुशासन आदि से सलाह करके आचार्य से कहा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो महारथी युधिष्ठिर को जीता हुआ पकड़कर मेरे पास ले आइए। ये सुनकर आचार्य ने कहा, तुम कुंती नंदन युधिष्ठिर को कैद करना ही चाहते हो, उनका वध कराने के लिए तुमने वर नहीं मांगा, इसलिए वे धन्य हैं। किंतु दुर्योधन, तुम्हें उनको मरवा डालने की इच्छा क्यों नहीं है? पांडवों को जीतने के पश्चात फिर युधिष्ठिर को ही राजा सौंप कर तुम अपना सौहार्द तो दिखाना नहीं चाहते। धर्मराज पर तुम्हारा स्नेह है, इसलिए वे अवश्य बड़े भाग्यवान हैं। उनका जन्म सफल है तथा उनकी अजात शत्रुता भी सच्ची है। राजन, आचार्य के ऐसा कहते ही आपके पुत्र के हृदय में जो भाव सदा बना रहता था वह सहसा बाहर प्रकट हो गया। वह प्रसन्न होकर कह उठा, आचार्य पाद, युधिष्ठिर के मारे जाने से मेरी विजय नहीं हो सकती, क्योंकि यदि हमने उन्हें मार भी डाला तो शेष पांडव अवश्य ही हमें नष्ट कर देंगे। सब पांडवों को तो देवता भी नहीं मार सकते, इसलिए उनमें से जो भी बच रहेगा वही हमारा अंत कर देगा। यदि सत्य प्रतिज्ञ युधिष्ठिर मेरे काबू में आ गए तो मैं उन्हें फिर जुए में जीत लूंगा और तब उनके अनुयायी पांडव लोग भी फिर वन में चले जाएंगे। इस तरह स्पष्ट ही बहुत दिनों के लिए मेरी जीत हो जाएगी। इसी से मैं धर्मराज का वध किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहता। द्रोणाचार्य बड़े व्यवहार कुशल थे। वे दुर्योधन का कूट अभिप्राय ताड़ गए, इसलिए उन्होंने उसे एक शर्त के साथ वर देते हुए कहा, यदि वीर अर्जुन ने युधिष्ठिर की रक्षा ना की तो तुम युधिष्ठिर को अपने काबू में आया हुआ ही समझो। अर्जुन के ऊपर आक्रमण करने का साहस तो इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं कर सकते, इसलिए यह काम मेरे वश का भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि वह मेरा शिष्य है और उसने मुझ ही से अस्त्र विद्या सीखी है, तथापि वह युवा है और पुण्यशील भी है। मेरे बाद वह इंद्र और रुद्र से भी अस्त्र प्राप्त कर चुका है और तुम्हारे ऊपर उसका कोप भी है ही, इसलिए उसकी उपस्थिति में मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। अतः जैसे बने वैसे ही तुम उसे युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाना। बस अर्जुन के जाने पर तो धर्मराज तुम्हारे हाथ ही में है। अर्जुन के दूर चले जाने पर यदि धर्मराज एक मुहूर्त भी मेरे सामने डटे रहे तो मैं निस्संदेह उन्हें अपने वश में कर लूंगा। राजन, द्रोणाचार्य के इस प्रकार शर्त के साथ प्रतिज्ञा करने पर भी आपके मूर्ख पुत्रों ने युधिष्ठिर को कैद किया हुआ ही समझा। दुर्योधन ये जानता था कि द्रोणाचार्य पांडवों पर प्रेम रखते हैं, इसलिए उनकी प्रतिज्ञा को स्थायी बनाने के लिए उसने वह बात सेना के सभी पांडवों में घोषित करा दी। सैनिकों ने जब सुना कि आचार्य ने राजा युधिष्ठिर को कैद करने की प्रतिज्ञा की है तो वे सिंहनाद करते हुए ताल ठोकने लगे। अपने विश्वास पात्र गुप्तचरों से द्रोण की इस प्रतिज्ञा का समाचार पाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने सब भाइयों को और दूसरे राजाओं को भी बुलाया। फिर अर्जुन से कहा, पुरुष सिंह, आचार्य जो कुछ करना चाहते हैं वह तुमने सुना। अब किसी ऐसी नीति से काम लो जिसमें उनका विचार सफल ना हो। उन्होंने एक शर्त के साथ प्रतिज्ञा की है और उस शर्त का संबंध तुम्ही से है, अतः तुम मेरे पास रहकर ही युद्ध करो, जिससे कि द्रोण के द्वारा दुर्योधन की इच्छा पूरी ना हो सके। अर्जुन ने कहा, राजन, जिस प्रकार मैं आचार्य का वध नहीं करना चाहता उसी प्रकार आपसे दूर होने की भी मेरी इच्छा नहीं है। ऐसा करने में भले ही मुझे युद्ध स्थल में अपने प्राणों से हाथ धोना पड़े, भले ही नक्षत्र सहित आकाश गिर पड़े और पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, तथापि मेरे जीवित रहते स्वयं इंद्र की सहायता पाकर भी आचार्य आपको कैद नहीं कर सकते। इसलिए जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक आप द्रोण से तनिक भी ना डरें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मेरी ये प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने कभी झूठ नहीं बोला, कहीं पराजय प्राप्त नहीं की और ना कभी कोई प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ा ही है। महाराज,
फिर पांडवों के शिविर में शंख, भेरी, मृदंग और नगारों का शब्द होने लगा। पांडव लोग सिंहनाद करने लगे तथा उनकी प्रत्यंचाओं का टंकार और तालियों का शब्द आकाश में गूंजने लगा। यह देखकर आपकी सेना में भी बाजे बजने लगे। फिर व्यूह रचना से खड़ी हुई दोनों सेनाएं धीरे धीरे आगे बढ़कर आपस में युद्ध करने लगी। सृंजय वीरों ने आचार्य की सेना को नष्ट भ्रष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु उनसे रक्षित होने के कारण वे वैसा कर ना सके। इसी प्रकार दुर्योधन के महारथी योद्धा भी अर्जुन से सुरक्षित पांडवी सेना पर काबू न पा सके। द्रोणाचार्य के छोड़े हुए भयंकर बाण पांडवों की सेना को संतप्त करते हुए सब ओर सनसना रहे थे। इस समय उनमें से किसी भी वीर की दृष्टि आचार्य पर ठहर नहीं पाती थी। इस प्रकार पांडवों की सेना को मूर्छित सी करके वे अपने पहने बाणों से धृष्टद्युम्न की सेना को कुचलने लगे। उनके छोड़े हुए बाण अनेकों रथियों, घुड़सवारों, गजारोहियों और पैदलों का सफाया कर रहे थे। इससे शत्रुओं को बहुत भय होने लगा। आचार्य ने घूम घूम कर सेना को घबराहट में डाल दिया और उनके भय को चौगुना कर दिया। इस समय युद्ध भूमि में रक्त की भीषण नदी बहने लगी, जो सैकड़ों वीरों को यमराज के घर ले जा रही थी और जिसे देखकर कायरों के दिल दहल जाते थे। अब आचार्य द्रोण पर सब ओर से युधिष्ठिर आदि महारथी टूट पड़े, परंतु आपके पराक्रमी वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बस बड़ा ही रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। महामायावी शकुनी ने सहदेव पर धावा किया और अपने पहने बाणों से उसके सारथी, ध्वजा और रथ को बीन दिया। इस पर सहदेव ने अत्यंत कुपित होकर शकुनी के रथ की ध्वजा और धनुष को काट डाला तथा उसके सारथी और घोड़ों को नष्ट करके 60 बाणों से उसे बीन दिया। तब शकुनी गदा लेकर अपने रथ से कूद पड़ा और उसी से सहदेव के सारथी को रथ से नीचे गिरा दिया। इस प्रकार रथहीन हो जाने पर वे दोनों वीर हाथ में गदाएं लेकर युद्ध के मैदान में क्रीड़ा सी करने लगे। द्रोण ने राजा द्रुपद को 10 बाण मारे। उनका जवाब उन्होंने अनेकों बाणों से दिया। इस पर आचार्य ने उन पर उससे भी अधिक बाण छोड़े। भीमसेन ने विभीषती पर 20 बाणों का वार किया, किंतु इससे वह वीर टस से मस भी ना हुआ। यह देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने यकायक भीमसेन के घोड़े मार डाले तथा उनके रथ की ध्वजा और धनुष को भी काट दिया। इससे सभी सेना वाह वाह करने लगी। भीमसेन शत्रु का ऐसा पराक्रम सहन ना कर सके, इसलिए उन्होंने अपनी गदा से उसके सब घोड़े मार डाले। दूसरी ओर शल्य ने हंसते हुए अपने प्यारे भांजे नकुल को बींधना आरंभ किया। प्रतापी नकुल ने बात की बात में शल्य के घोड़े, छत्र, ध्वजा, सूत और धनुष को नष्ट कर डाला और फिर अपना शंख बजाया। धृष्टकेतु ने कृपाचार्य के छोड़े हुए तरह तरह के बाणों को काटकर 70 बाणों से उन्हें बीन दिया और 3 तीरों से उनकी ध्वजा काट डाली। तब कृपाचार्य ने बड़ी बाण वर्षा करके धृष्टकेतु को रोका और उसे अत्यंत घायल कर दिया। सात्यकी ने अपने तीखे तीरों से कृतवर्मा की छाती पर वार किया और फिर हंसते हंसते 70 बाणों से उसे घायल कर दिया। इस पर कृतवर्मा ने बड़ी फुर्ती से 77 बाण छोड़े, किंतु उनसे घायल होकर भी सात्यकी पर्वत के समान अचल बना रहा। राजा द्रुपद भगदत्त से भिड़ गए। उनका बड़ा ही अद्भुत युद्ध हुआ। भगदत्त ने राजा द्रुपद को उनके सारथी के सहित बींध डाला तथा उनके रथ और उसकी ध्वजा में भी बाण मारे। इस पर द्रुपद ने कुपित होकर भगदत्त की छाती में बाण मारा। दूसरी ओर भूरिश्रवा और शिखंडी बड़ा भीषण युद्ध कर रहे थे। महाबली भूरिश्रवा ने बाणों की भारी बौछारों से महारथी शिखंडी को आच्छादित कर दिया। इस पर शिखंडी ने कुपित होकर 90 बाणों से भूरिश्रवा को अपने स्थान से डिगा दिया। क्रूर कर्मा राक्षस वटोत्कच और अलम्बुश दोनों ही सैकड़ों प्रकार की मायाएं जानने वाले थे और अभिमानी होने के कारण एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए थे। वे सबको आश्चर्यचकित करते अंतर्धान होकर युद्ध करने लगे। इसी प्रकार चेकितान और अनुविंद का तथा शत्रदेव और लक्ष्मण का भी संग्राम होने लगा। इसी समय पौरव गर्जना करता हुआ अभिमन्यु की ओर दौड़ा। दोनों का बड़ा घोर युद्ध छिड़ गया। पौरव ने बाणों की वर्षा से अभिमन्यु को बिल्कुल ढक दिया। तब अभिमन्यु ने उसके ध्वजा, छत्र और धनुष काटकर पृथ्वी पर गिरा दिए। फिर 7 बाणों से उसने पौरव को और 5 से उसके सारथी तथा घोड़ों को घायल कर दिया। इसके बाद वह ढाल तलवार लेकर पौरव के रथ के जुए पर कूद पड़ा और वहीं से उसके बाल पकड़ लिए। फिर एक लात से सारथी को रथ से गिरा दिया और तलवार से ध्वजा उड़ा दी तथा पौरव को बाल पकड़कर झकोरने लगा।
जयद्रथ से पौरव की यह दुर्दशा नहीं देखी गई, इसलिए वह ढाल तलवार लेकर अपने रथ से कूद पड़ा। जयद्रथ को आते देखकर अभिमन्यु ने पौरव को छोड़ दिया और बाज की तरह तुरंत ही रथ से उछलकर उसके सामने आ गया। जयद्रथ ने उस पर क्रास, पटिश और तलवार आदि कई प्रकार के शस्त्रों की वर्षा की, किंतु अभिमन्यु ने उन सबको तलवार से ही काट डाला और ढाल से रोक दिया। उन दोनों वीरों की फुर्ती देखने लायक थी। उनकी तलवारों के चलाने, टकराने, रोकने तथा बाहर या भीतर की ओर घुमाने में कोई अंतर ही नहीं जान पड़ता था। दोनों ही वीर भीतर और बाहर की ओर घूमते हुए युद्ध के अद्भुत पैंतरे दिखा रहे थे। इतने ही में अभिमन्यु की ढाल से लगकर जयद्रथ की तलवार टूट गई, इसलिए वह तुरंत ही अपने रथ पर चढ़ गया। इसी समय अवकाश पाकर अभिमन्यु भी अपने रथ पर जा बैठा। अभिमन्यु को रथ पर चढ़ा देखकर कौरव पक्ष के सब राजाओं ने मिलकर उसे घेर लिया। अतः उसने जयद्रथ को छोड़कर अब सभी सेना को संतप्त करना आरंभ किया। इसी समय शल्य ने उस पर एक अग्निशिखा के समान देदीप्यमान भयंकर शक्ति छोड़ी। अभिमन्यु ने उछलकर उसे बीच ही में पकड़ लिया और उसी शक्ति को अपने पूरे बाहुबल से शल्य की ओर छोड़ा। उसने राजा शल्य के सारथी को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। अभिमन्यु को रथ पर चढ़ा देखकर कौरव पक्ष के सब राजाओं ने मिलकर उसे घेर लिया। अतः उसने जयद्रथ को छोड़कर अब सभी सेना को संतप्त करना आरंभ किया। इसी समय शल्य ने उस पर एक अग्निशिखा के समान देदीप्यमान भयंकर शक्ति छोड़ी। अभिमन्यु ने उछलकर उसे बीच ही में पकड़ लिया और उसी शक्ति को अपने पूरे बाहुबल से शल्य की ओर छोड़ा। उसने राजा शल्य के सारथी को मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। ये देखकर राजा विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, युधिष्ठिर, सात्यकी, कैकेय राजकुमार, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के पुत्रों ने वाह वाह की ध्वनि से आकाश को गुंजा दिया तथा वे अभिमन्यु का हर्ष बढ़ाते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। सारथी को मरा हुआ देखकर राजा शल्य ने लोहे की ठोस गदा उठाई और क्रोध से गर्जना करते हुए वे रथ से कूद पड़े। उन्हें दंडधर यमराज के समान अभिमन्यु की ओर झपटते देख तुरंत ही भीमसेन अपनी भारी गदा लिए उनके सामने आ गए। संग्राम में भीमसेन की गदा का प्रहार मद्रराज को छोड़कर और कोई सहन नहीं कर सकता था तथा मद्रराज की गदा के वेग को सहने वाला भी भीमसेन के सिवा और कोई नहीं था। वे दोनों ही वीर गदा घुमाते हुए मंडलाकार चक्कर काटने लगे। दोनों का समान रूप से युद्ध हो रहा था। कोई भी घट बढ़कर नहीं जान पड़ता था। आखिर भीमसेन की चोटों से शल्य की भारी गदा के टुकड़े टुकड़े हो गए तथा शल्य के प्रहारों से आग की चिंगारियां उगलती हुई भीमसेन की गदा वर्षा काल में पट बीजनों से घिरे हुए वृक्ष के समान दिखाई देने लगी। इस प्रकार वे दोनों ही गदाएं आपस में टकराकर बार बार आग प्रकट कर देती थीं। दोनों वीरों पर गदाओं के अनेकों प्रहार हुए, किंतु दोनों ही टस से मस ना हुए। अंत में बहुत घायल हो जाने के कारण वे दोनों ही युद्ध भूमि में गिर गए। शल्य अत्यंत व्याकुल होकर लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। उन्हें तुरंत ही महारथी कृतवर्मा अपने रथ में डालकर ले गया। महाबाहु भीमसेन को भी थोड़ी देर में चेत हो गया और वे खड़े होकर फिर हाथ में गदा लिए युद्ध के मैदान में दिखाई देने लगे। मद्रराज को युद्ध के मैदान से बाहर गया देखकर आपके पुत्र अपनी चतुरंगिनी सेना के सहित थर्रा उठे तथा विजयी पांडवों से पीड़ित होकर भय से इधर उधर भाग गए। इस प्रकार कौरवों को जीतकर पांडव लोग हर्ष में भरकर बार बार सिंहनाद और हर्ष ध्वनि करने लगे तथा नरसिंगे, मृदंग और नगारे आदि बजने लगे। जब द्रोणाचार्य ने देखा कि शत्रुओं के हाथ से अत्यंत पीड़ित होने के कारण कौरवों की विशाल वाहिनी के पैर उखड़ गए हैं, तो उन्होंने पुकार कर कहा, शूरवीरों, मैदान से भागो मत। फिर वे क्रोध में भरकर पांडवों की सेना में जा घुसे और राजा युधिष्ठिर के सामने आए। युधिष्ठिर ने अपने तीखे बाणों से उन्हें घायल कर दिया। इस पर आचार्य ने उनके धनुष को काटकर बड़ी तेजी से आक्रमण किया। आज वे धर्मराज को पकड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें रोकने के लिए जो जो योद्धा सामने आए उन्हीं को उन्होंने प्रहार करके शुद्ध कर दिया। उन्होंने 12 बाणों से शिखंडी को, 20 से उत्मौजा को, 5 से नकुल को, 7 से सहदेव को, 12 से युधिष्ठिर को, 3 से द्रौपदी के पुत्रों को, 5 से सात्यकी को और 10 से मत्स्य राज विराट को घायल कर दिया।
इतने ही में युगंधर ने उनकी गति रोक दी। तब आचार्य ने राजा युधिष्ठिर को और भी घायल करके एक भाले से युगंधर को रथ से नीचे गिरा दिया। इसी समय धर्मराज को बचाने के लिए राजा विराट, द्रुपद, केकय राजकुमार, सात्यकी, शिबी, व्याघ्रदत्त और सिंहसेन इन सब वीरों ने बहुत से बाण बरसाकर आचार्य का रास्ता रोक दिया। पंचाल देशीय व्याघ्रदत्त ने 50 बाण मारकर द्रोण को घायल कर दिया। इससे लोगों में बड़ा कोलाहल होने लगा। सिंहसेन ने भी आचार्य को बाणों से बीन दिया और वह सब महारथियों को भयभीत करके स्वयं हर्ष से अट्टहास करने लगा। किंतु द्रोणाचार्य ने क्रोध में भरकर 2 बाणों से इन दोनों वीरों के सिर उड़ा दिए तथा अन्य महारथियों को बाण जाल से आच्छादित कर मृत्यु के समान युधिष्ठिर के सामने जाकर डट गए। आचार्य का ऐसा पराक्रम देखकर सब सैनिक यही कहने लगे, ये इसी समय युधिष्ठिर को पकड़कर हमारे महाराज को सौंप देंगे। जिस समय आपके सैनिक इस प्रकार चर्चा कर रहे थे, उसी समय अर्जुन बड़ी तेजी से अपने रथ के शब्द द्वारा सब दिशाओं को गुंजाते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने युद्ध के मैदान में खून की नदी बहा दी, जिससे रथ भंवर के समान जान पड़ते थे तथा जो शूरवीरों की हड्डियों से भरी हुई शव रूप किनारों को बहा ले जाने वाली बाण समूह रूप फेन से व्याप्त तथा प्रास रूप मछलियों से भरी हुई थी। उस नदी को पार कर उन्होंने कौरव वीरों को युद्ध के मैदान से भगा दिया और फिर अपनी घन घोर बाण वर्षा से शत्रुओं को अचेत करते हुए वे सहसा द्रोणाचार्य की सेना के सामने आ गए। धनंजय की बाण वर्षा के कारण दिशाएं, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सब बाणमय से जान पड़ते थे। इतने ही में सूर्य अस्त हो गया और अंधकार फैलने लगा, इसलिए शत्रु मित्र किसी का भी पता लगना कठिन हो गया। ये देखकर द्रोणाचार्य और दुर्योधन ने अपनी सेना को युद्ध बंद करने की आज्ञा दी तथा अर्जुन ने भी अपनी सेना को शिविर की ओर मोड़ा। इस प्रकार शत्रुओं के दांत खट्टे कर वे श्री कृष्ण के साथ बड़े आनंद से सारी सेना के पीछे अपनी छावनी की ओर चले। इस समय पांचाल और संजय वीर उनकी उसी प्रकार प्रशंसा कर रहे थे जैसे ऋषि लोग सूर्य की स्तुति करते हैं। ओम तत्सत। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।